नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूर्णिमा। आई एम अ पीडियाट्रिशियन, यानी कि नन्हे मुन्नों की डॉक्टर। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि बच्चों को टच करके हम कैसे पता लगाएंगे कि उनका टेम्परेचर नॉर्मल है या नहीं। आज हम बात करेंगे कि एक्यूरेट मेथड क्या होता है टेम्परेचर मेजर करने का, कितने टेम्परेचर को हम बुखार कंसीडर करेंगे एंड बुखार के दौरान क्या क्या वार्निंग साइंस होते हैं जिनके बारे में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कौन-कौन सी साइट्स हैं, कौन-कौन सी जगह हैं छोटे बच्चों में, जहाँ पे हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। ऐसी 5 साइट्स होती हैं। नंबर 1 ओरल कैविटी, जो कि मोस्ट कॉमन सबको पता ही होता है कि मुँह में थर्मामीटर प्लेस करके टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है। नंबर 2 एक्जिला, जिसको बगल और काँख भी कहते हैं। नंबर 3 रेक्टल टेम्परेचर, यानी कि पॉटी के रास्ते पे भी थर्मामीटर रखकर हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा ईयर कैनाल एंड फोरहेड पे टेम्परेचर गन की मदद से टेम्परेचर मेजर किया जा सकता है, जो कि आपने बहुत कॉमनली कोविड के टाइम पे देखा होगा। ज़्यादातर टेम्परेचर गन का ही इस्तेमाल किया जाता था। इन पांचों साइट्स में से जो सबसे एक्यूरेट टेम्परेचर होता है वो है रेक्टल टेम्परेचर, यानी कि पॉटी के रास्ते से जो हम मेजर करते हैं वो टेम्परेचर सबसे एक्यूरेट माना जाता है। लेकिन ये मेथड जो होता है इनकन्वीनियंट होता है, इसीलिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम इसको फॉलो नहीं करते हैं। जो रूटीन प्रैक्टिस में फॉलो किया जाता है वो है आर्मपिट, यानी कि बगल से जो टेम्परेचर मेजर करते हैं वही हम रूटीन प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं। अब बात आती है कि कौन-सा थर्मामीटर हमें यूज़ करना चाहिए। वैसे तो हर साइट के लिए अलग-अलग थर्मामीटर्स अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन जो हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो हम हर पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं वो है डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक तो ये ईज़िली अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इसकी जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट आती है और इसके अलावा जो इसको यूज़ करने का मेथड है वो भी बहुत ईज़ी है। आप इसको ओरल और आर्मपिट दोनों के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। मर्करी थर्मामीटर्स अभी यूज़ नहीं किए जाते हैं बच्चों में, क्योंकि ये ग्लास के बने होते हैं और इनसे ग्लास इंजरी होने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा मर्करी अपने आप में एक टॉक्सिक एलिमेंट है, जिसकी वजह से इसको रिकमेंड नहीं किया जाता है। जो प्रेफर्ड साइट होती है टेम्परेचर मेजर करने की न्यूबॉर्न्स में और छोटे बच्चों में, खासकर जो 5 साल से कम के बच्चे होते हैं उनमें जो प्रेफर्ड साइट होती है वो है आर्मपिट। इसके अलावा जो बड़े बच्चे होते हैं जो 5 साल से बड़े हैं उनमें हम ओरल कैविटी या फिर आर्मपिट दोनों से ही हम टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, यानी कि थर्मामीटर से हम टेम्परेचर मेजर कैसे करेंगे। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है सही तरीका जानना, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को पता होता है कि बच्चे को बुखार है, फिर भी जो टेम्परेचर रीडिंग है वो नॉर्मल आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका तरीका है थर्मामीटर प्लेस करने का वो सही नहीं होता है। ये एक डिजिटल थर्मामीटर है। सबसे पहला स्टेप टेम्परेचर मेजरमेंट का होता है कि आप इसको क्लीन करें। जो इसकी टिप है वो सोप एंड वाटर की मदद से क्लीन करें और इसको ड्राई कर लें। इसके बाद बात आती है कि थर्मामीटर को प्लेस कैसे करना है। देखिए इसके लिए 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ख़ास ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात ये है कि थर्मामीटर को कभी भी कपड़ों के ऊपर ना रखें, क्योंकि इसके कपड़ों के ऊपर रखने से एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी। और दूसरी बात है कि जो इसकी टिप होती है वो मेक श्योर कि वो आर्मपिट में होनी चाहिए, यानी कि जो इसकी टिप है वो आर्मपिट की स्किन को टच करना चाहिए। अब 2 मेथड होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल मेथड और एक होता है वर्टिकल मेथड। हॉरिजॉन्टल मेथड यानी कि हम इस तरीके से बच्चे का हॉरिजॉन्टली इस तरीके से उसे आर्मपिट में थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जब पेरेंट्स इसको इस तरीके से प्लेस करते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं, उसकी टिप ऐसे बाहर को निकली हुई होती है, जिसकी वजह से एक्यूरेट रीडिंग नहीं आ पाती है। इसीलिए हम दूसरा मेथड फॉलो करते हैं, वो है वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड में हम इस तरीके से बेबी के आर्मपिट में हम इस तरीके से क्या बोलते हैं थर्मामीटर को प्लेस करते हैं। इससे क्या होता है कि हम श्योर होते हैं कि जो इसकी टिप है वो एक्जिला के अंदर ही है, जिसकी वजह से जो रीडिंग होती है वो एक्यूरेट आती है। आर्मपिट में रखने के बाद हम इसको तब तक प्लेस करेंगे जब तक इसमें से बीप की आवाज़ ना आ जाए। एक बार बीप की आवाज़ आ जाएगी तो इसको हमें रिमूव करना है और उसके बाद इसका जो टेम्परेचर आया है उसको हमें असेस करना है।
अब बात आती है कि टेम्परेचर की कौन-सी रीडिंग को हम बुखार कंसीडर करेंगे। तो वैसे तो बहुत सारी रीडिंग्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर मेज़र करने के लिए अलग-अलग साइट्स हैं, वहाँ की अलग-अलग वैल्यूज़ हैं, जिसको हम बुखार बोलते हैं। लेकिन एक आम भाषा, सरल भाषा में अगर आपको समझाएँ कि बुखार आपको कब मानना है, अगर आपका थर्मामीटर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा या फिर उसके इक्वल टेम्परेचर शो करता है, इसका मतलब बच्चे को बुखार है। अगर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम टेम्परेचर आता है, यानी कि 98-99 डिग्री अगर टेम्परेचर आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चे को बुखार नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करते हैं कि बच्चों में बुखार के क्या-क्या कारण हो सकते हैं। नंबर 1 जो सबसे कॉमन है वो है जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड कर देते हैं, यानी कि बहुत सारे कपड़ों की लेयर पहना देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे का जो शरीर होता है वो गर्म हो जाता है, उन्हें बुखार आ जाता है। इसके अलावा पोस्ट वैक्सीनेशन फ़ीवर हो सकता है। थर्ड इज़ डिहाइड्रेशन एंड वेट लॉस, यानी कि पानी की कमी की वजह से या फिर वज़न कम होने की वजह से भी बुखार आता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि वायरल, बैक्टीरियल, बच्चों में यूटीआई बहुत कॉमन होता है, ईयर इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं। तो ये सारे मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से छोटे बच्चों में बुखार आ सकता है। अब बात करते हैं कि क्या-क्या वार्निंग साइन्स हैं फ़ीवर के दौरान जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो नंबर 1 कहीं एक्सट्रीम लेथार्जी तो नहीं है, बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त तो नहीं रहता है या फिर रोए ही जा रहा है, एक्सेसिव क्राइंग, क्रैंकीनेस, इरिटेबिलिटी यानी कि चिड़चिड़ापन तो नहीं है बच्चे में, बच्चा फ़ीड एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या फिर उल्टियाँ हो रही हैं उसको, साँस लेने में तकलीफ़ है या कोई एब्नॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है या फिर एब्नॉर्मल बॉडी मूवमेंट, यानी कि उसके हाथ-पैर कहीं अकड़ तो नहीं गए, आँखें ऊपर तो नहीं हो गई, यानी कि दौरे के कोई लक्षण तो नहीं है। अगर इन वार्निंग साइन्स में से कोई भी वार्निंग साइन आपको समझ आता है, तो आप बच्चे को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाइए। अगर बच्चे को बुखार है तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो जो मैंने बताया कि जो कॉमन कारण होता है बच्चे के बुखार आने का, वो कभी-कभी हम छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस्ड कर देते हैं। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा लेयर्स पहनाई हैं तो उसको कम कर दें, एक कूल एयरी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें बच्चे को। इसके अलावा कभी भी ठंडे पानी या फिर बर्फ़ के पानी से उसकी पट्टियाँ ना करें, यानी कि स्पंज करने के लिए हमेशा ल्यूकवार्म वाटर का ही इस्तेमाल करें। कूल वाटर और आइस वाटर रिकमेंडेड नहीं है। जो ड्रग्स की बात करते हैं तो जो सबसे सेफ ड्रग है बुखार में वो है पैरासिटामॉल। पैरासिटामॉल आप दे सकते हैं, लेकिन जो डोज़ होती है बच्चों में वो वेट के अकॉर्डिंग होती है, इसीलिए जो कितनी मात्रा में पैरासिटामॉल देनी है वो हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट करके ही बच्चे को दें। इसके अलावा आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ज़रूर कराएँ, क्योंकि बुखार के दौरान बच्चे को ज़्यादा फ्लूइड की ज़रूरत होती है और उसके लिए आपको फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की ज़रूरत होती है। तो आज हमने बात करी कि बच्चे का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, बुखार कब बोलते हैं और क्या-क्या वार्निंग साइन्स हैं। सी ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स इस कंप्लेंट के साथ आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चे को बुखार है। लेकिन जब हम क्लिनिक्स में टेम्परेचर मेजर करते हैं तो वो नॉर्मल आता है, क्योंकि उन्होंने घर पे टेम्परेचर मेजर नहीं किया होता है, तो उनको अपना कीमती वक़्त निकाल कर हॉस्पिटल आना पड़ता है, जिसमें पेरेंट्स को भी परेशानी होती है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ ही ये बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सही समय पे आप टेम्परेचर मेजर करके और क्या-क्या वार्निंग साइन्स हैं, इसका ध्यान रख के आप बच्चे को सही वक़्त पे हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं और उसका इलाज करवा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।